वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त विपन एंड टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट हमारे 5 मार्च के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। कोई भी आपको डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो भाई। अगर पीडीएफ चाहिए तो SBM ट्यूटर्स टेलीग्राम पर आपको चैनल मिल जाएगा। अगर चैनल नहीं मिलता देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। ओके, अगर आप चैनल पर न्यू आए हो देन प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, तो जो ऐसा अच्छा कंटेंट हम रेगुलरली आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाते रहेंगे। सो करते हैं भाई स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे सभी टॉपिक्स हैं जो हमने रीड करने होते हैं उनको आप देखिए। सो हमारे एग्ज़ाम के ओरिएंटेड आप स्टडी करना चाहते हो देन आपने कहाँ पर पहुँचना है, क्या आपने करना है, उसके रिलेटेड आपको पता होना चाहिए भाई। सो हमारी डिफेंस की न्यूज़ हमारे एग्ज़ाम में बन सकती है, जैसे एक्सरसाइज हो जाती है इसके अंदर। ओके, देन कुछ जो हमारी आर्मी इक्विप्ड करेगी, इक्विपमेंट को लेगी, वहाँ से बन सकते हैं अभी कौन सी कंपनी ने उसको बनाया। ठीक है, देन यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर से जो तो आपको पता है RBI, देन अदर बैंक के जो भी न्यूज़ में रहेंगे उनके रिलेटेड जो भी अवार्ड्स वगैरह होंगे। ठीक है, देन स्टेट की न्यूज़ में से जहाँ पर स्कीम होंगी, साथ में कुछ न्यू इनॉग्रेशंस होंगी उनको देखेंगे, और साथ में स्टैटिक फैक्ट तो आपको पता ही है, वो तो क्वेश्चन में पूछने के चांस होते ही होते हैं। देन सेंटर न्यूज़ होगी, स्पेस के रिलेटेड जो हमारी इसरो एंड नासा मेनली तो ये रहती हैं, लेकिन जो अदर हमारी कंट्रीज़ की जैसे रोस्कोसमोस, जाक्सा, ये भी न्यूज़ में कई बार आ जाती हैं। सो उनको भी ध्यान में रखिए। साथ में फेस्टिवल जो भी हो रहे हैं, देन मीटिंग्स होंगी इंडिया में, स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो भी न्यूज़ होंगी, अवार्ड्स, ऑब्विचरी, देन अपॉइंटमेंट्स हो गई हमारी। मिसलेनियस फैक्ट में जैसे टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से हमारी न्यूज़ बन सकती है। देन इंटरनेशनल न्यूज़। सो ऐसी कुछ न्यूज़ है जो हमारी मेनली न्यूज़ हैं जो कि एग्जामिनेशन के ओरिएंटेड से हमने रीड करनी होती हैं। ऐसे तो बहुत सी हैं जैसे प्राइवेट कंपनीज हैं, ठीक है, उनको ध्यान में रखने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ जगह पर उनकी भी ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि वो मिसलेनियस फैक्ट में आ जाता है। जैसे कि देखो कोई बड़ी कंपनी है, उसने ChatGPT जो आपने सुना, आपने माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था, OpenAI के द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है, सो ऐसा पूछ सकते हैं जो हाइप में ज़्यादा हो, वहाँ से पूछ सकते हैं। ऐसे तो जैसे कोई हमारा एंटीवायरस है, जो कोई वायरस है न्यूज़ में था, वहाँ से पूछ सकते हैं। ऐसे तो मिसलेनियस फैक्ट में आ सकता है, लेकिन ज़्यादा डीपली जाएंगे तो हमारे एग्ज़ाम से हम भटक सकते हैं भाई। कंटेंट तो बहुत है, हमारे आसपास में रोज़ लाखों सैकड़ों न्यूज़ बनती हैं, सो सभी हम ज़्यादा नहीं रख सकते, सभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होंगी। ओके, सो मैं चाहता हूँ भी आप अपने आप इसको एनालाइज करो भी कौन सी न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। एग्जामिनेशन जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर को चेक कीजिए, आपको पता चलेगा वहाँ से। सो यहाँ पर हम करते हैं मेनली एक वीडियो में मैं कंप्लीटली सभी को टच करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जो न्यूज़ के अकॉर्डिंग होता है 5-6 तो हमारे टॉपिक जो कि हमारे रेगुलरली टच होते हैं। सो प्लीज़ अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए। वीडियो में आपको अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, कुछ डाउट है, कुछ दिक्कत परेशानी है, ओके, सो प्लीज़ बताया कीजिए। सो करते हैं यहाँ पर स्टार्ट। जो भी आपका टाइम वेस्ट हुआ माफ़ी चाहता हूँ आपके लिए, इसके लिए। सो करते हैं भाई। अब देखो जी क्या है कि स्टैटिक पॉइंट है, पॉइंट तो स्टैटिक है लेकिन करंट की न्यूज़ में से निकला है। बोकांग बेलिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट न्यूज़ में था। सो बताओ कौन सी स्टेट से रिलेट करेगा, हिमाचल प्रदेश से, पंजाब से, उत्तराखंड, असम से। सो इसका राइट आंसर तो क्या है हमारा उत्तराखंड, क्योंकि हाल ही में यहाँ पर टेस्ट चल रही थी। अब हमारे लिए बन क्या चुका भाई, पर टेस्ट तो नहीं पूछेंगे भी कौन सी स्टेट के लिए, कौन से डैम के लिए टेस्ट चल रही थी, वहाँ पर क्या पूछेंगे कौन सी स्टेट में स्थित है और कौन सी रिवर पर बनने जाने वाला प्रोजेक्ट था। ये धौली गंगा जो हमारी रिवर है उस पर बनने जाने वाला प्रोजेक्ट था, 160 मेगावाट का था। और साथ ही में यहाँ पर क्या है, THDC इंडियन लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया जाना था। लेकिन अभी क्या होगा आने वाले टाइम में पता चलेगा। मेनली धौली गंगा के बारे में, इसके बारे में देख लीजिए, जो कि नीति पास से स्टार्ट होगी, इन दी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है जो उत्तराखंड से। और यहाँ पर कुछ और फैक्ट हैं जैसे कि ट्रिब्यूटरी हमारी अलकनंदा की, अलकनंदा आगे जाएगी, देवप्रयाग में जाकर भागीरथी से मीट करेगी एंड हमारी गंगा की फॉर्मेशन करेगी। उसके बारे में आपको मैप में बताऊंगा। अब देखिए नेक्स्ट, तपोवन एक हॉट स्प्रिंग है जो कि लोकेट करती है दी धौली गंगा। देन THDC इंडिया लिमिटेड है, ये एक जॉइंट कंपनी है किसकी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड साथ ही में यूपी गवर्नमेंट की। और इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट अभी देख लीजिए, थेरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। वैसे तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपको अगर हम कंटेंट कर रहे हैं थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाने के लिए कुछ फैक्ट भी ध्यान में रखने होते हैं। देन भाई उत्तराखंड और भी न्यूज़ में था, क्यों, यहाँ पर रोप वे बनाने को लेकर बात चल रही थी इन दी जमुनोत्री धाम में। अब जहाँ से क्वेश्चन क्या बनना चाहिए, क्या पूछ सकता है, जहाँ पर ऐसे नहीं पूछेगा कितने प्रोजेक्ट में कितने पैसे लगेंगे, नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा भाई। ना तो ऐसे पूछेगा कितने किलोमीटर का होगा,
साथ से पूछ सकता है हमारा जमुनोत्री धाम। जो हमारे जो उत्तराखंड में 4 धाम्स हैं उसमें से बताओ कौन सा धाम नहीं है। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगी, वहाँ पर जमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हमारे 4 धाम्स हैं, इम्पोर्टेंट हैं उत्तराखंड में। सो ध्यान में रखिए उनको, ऐसे फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं भाई, ठीक है। देन अगर आप उस स्टेट से बिलोंग करते हो प्रॉपरली उत्तराखंड से, जो वहाँ पर जो उनके स्टेट एग्ज़ाम आएंगे वहाँ पर थोड़ा सा डीपली जाएगा और पूछ सकता है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करता है, और कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अब उत्तराखंड के बारे में कुछ फैक्ट देखेंगे। उत्तराखंड हमारी नॉर्थ में स्थित एक स्टेट है। पहले ये उत्तर प्रदेश का पार्ट थी, देन उसके बाद में नवंबर 2000 में ये अलग हुई थी फ्रॉम दी उत्तर प्रदेश। अब देखो जो बाउंड्री शेयर करेगी विद दी हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश के साथ, और इंटरनेशनल बाउंड्री विद दी तिब्बत, चाइना भी लगा सकते हो उसको, एंड साथ ही में नेपाल के साथ। जहाँ पर एक काला पानी का डिस्प्यूटेड एरिया है, आपको पता होगा प्रीवियस ईयर 2022 में न्यूज़ में रहा था। देन उत्तराखंड में एक 2022 में एक्सरसाइज हुई थी जिसका प्रोटेस्ट किया था चाइना ने, उसका नेम क्या था हमारा युद्ध अभ्यास। किसके साथ हुई थी? हुई थी हमारी यूएसए के साथ, ठीक है जी। नेक्स्ट, अब ये देखो प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट वाइज ये डिवीज़न है किसकी? उत्तराखंड की। आप रीड करना चाहो तो कर सकते हो, देखना चाहो देख सकते हो, ओके। आपसे ये पूछ सकते हैं उधम सिंह नगर एक डिस्ट्रिक्ट का बताओ कौन सी स्टेट में पड़ती है? पंजाब में टिक लगा सकते हो, लेकिन नहीं, जहाँ पर पड़ती है हिंदी उत्तराखंड। सो नेक्स्ट चलते हैं भाई। अब देखिए ये रहा प्रॉपर हमारे नेशनल पार्क दिखाई देंगे, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, इंपॉर्टेंट है, सभी ध्यान में रखियो। मुझे लगता है भी आपको एनिमेशन के जरिए प्रॉपरली समझ में आएगा, सो दैट्स वाई यहाँ पर एनिमेशन आपको दिखाई देगी प्रॉपर भाई। ये रहा जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में हमारा जो प्रोजेक्ट था वो, और इसी एरिया में एक पाई जाती है एस्कॉट सेंचुरी। देखिए यहाँ पर नंदा देवी ये क्या है हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है, उसके अंडर नंदा देवी नेशनल पार्क आएगा, एंड साथ में वहाँ पर आएगी वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। देन केदारनाथ सेंचुरी है, यहाँ पर गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नीचे की ओर राजाजी नेशनल पार्क एंड कॉर्बेट नेशनल पार्क। सो सिंपल, समझे बात, सब कुछ इंपॉर्टेंट समझ में आया। हमारे 5-6 यहाँ पर नेशनल पार्क हैं, देन कुछ हमारी सेंचुरीज हैं, एक हमारा क्या है बायोस्फीयर रिजर्व। इंडिया का जो फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था भाई? हमारा नीलगिरी जो कि ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट की कॉन्फ्रेंस पड़ता है इन दी साउथ इंडिया में। अब देखिए हेनली नेशनल पार्क, जिसको हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, अभी हाल ही में उसका नेम चेंज हो चुका है एज अ रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से, क्योंकि वहीं से रामगंगा एक ट्रिब्यूटरी गंगा की वहाँ से पास करती है भाई यहाँ से, ठीक है जी। ये तो बात हुई। अब देखो ये क्या है, एक मैंने पॉइंट बना रखा है, ये क्या है? ये हमारा देवप्रयाग। इधर की ओर से आएगी हमारी भागीरथी, इधर से आएगी हमारी अलकनंदा, दोनों मीट करेंगी। देन उसके बाद में इधर से होती हुई चली जाएंगी इन दी यूपी, हरिद्वार से होती हुई जाएगी यूपी। गंगा जो हमारे मैदानी इलाकों में सबसे पहले कहाँ पर आएगी? इन दी हरिद्वार। सो इस पॉइंट को ध्यान में रखियो। नेक्स्ट भाई, अब देखिए ये रहा हमारी जो गंगा के जो प्रॉपर इसमें देवप्रयाग, नंद प्रयाग, उनके बारे में देख लेते हैं। देखिए भागीरथी बद्रीनाथ से हमारी धौली गंगा स्टार्ट होगी मेनली, आपको बता चुका हूँ। धौली गंगा है जहाँ बाद में मीट करेगी विद हमारी विष्णु गंगा के साथ, दोनों मीट करने के बाद बनाएंगी अलकनंदा। अलकनंदा बड़ी रिवर है हमारी, आगे चलती जाएगी, कुछ स्मॉल रिवर्स इसके अंदर जुड़ती जाएंगी, जैसे कि नंदाकनी ऑन दी नंद प्रयाग, देन उसके बाद में पिंडार ऑन दी कर्ण प्रयाग, ये मीट करेंगी। देन जो हमारा सबसे बड़ा प्रयाग यहाँ पर है ये मंदाकिनी, जो कि केदारनाथ से होती हुई आएगी, देन मीट करेगी एट दी रुद्र प्रयाग विद दी अलकनंदा। लेकिन फिर भी इसका नेम क्या रहेगा? अलकनंदा, क्योंकि अलकनंदा बड़ी रिवर है। देन उसके बाद में उत्तरकाशी से होती हुई भागीरथी आएगी, देन वो मीट करेगी एट द देवप्रयाग विद दी गंगा विद दी अलकनंदा। सो देन उसके बाद में बनेगी हमारी गंगा। सो गंगा आप जानते होंगे, अगर आपने प्रॉपरली ट्रिक से देखा होगा, एक BA पास है, मीन्स के भागीरथी एंड अलकनंदा के मीट करने के बाद बन जाएगी हमारी गंगा। समझे भाई, सिंपल फैक्ट। चलते आगे, चलिए आगे नेक्स्ट। अब देखिए ये तो हमारी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, इनको हमें अभी नहीं ध्यान में रखना। नेक्स्ट जो फर्स्ट B2B बिजनेस टू बिजनेस, ये हमारी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई थी एंड एक्सपो हुआ किसको लेकर? ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर, अंडर दी SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन।
सो इसको कहाँ पर कंडक्ट किया गया था बताइए? गुवाहाटी, लखनऊ, अहमदाबाद, भुवनेश्वर। सो इसका राइट आंसर हमारा क्या है? गुवाहाटी में इसको कंडक्ट किया गया था। किनके द्वारा? सो ये हमारे आयुष मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। सो यहाँ पर बताया गया अभी हम ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन को डेवलप करेंगे विद द हेल्प ऑफ WHO इन दी जामनगर। सो मेनली हमारी ट्रेडिशन जो भी एजुकेशन है हमारी मेडिसिन को लेकर, इसको प्रमोट करने को लेकर, इसको डेवलप करने को लेकर जो हम काम करेंगे भाई। अब देखो SCO के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है। SCO के शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप है जहाँ पर इंडिया भी एक मेंबर कंट्री है। ओके, सो 2023 में इसकी मीट होने वाली है इंडिया में। इसके पहले मेंबर थे 8, अब 9th मेंबर बन चुका है हमारा ईरान। सो 8 मेंबर देखे चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। सो ओके जी। सो नेक्स्ट यहाँ पर ऑब्जर्वर स्टेट्स पूछी हुई हैं, ये ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। देन SCO की समिट 2023 की इंडिया में होगी। 22 की कहाँ पर हुई थी? उज्बेकिस्तान सामखंड में। 21वीं कहाँ पर हुई थी? तजाकिस्तान में। 1996 में शंघाई 5 के नेम से जो स्टार्ट हुआ था ग्रुप, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। लेकिन बाद में 2001 में इसको एक्सपेंड करने के लिए इन्होंने स्टार्ट किया। 15 जून 2001 में इसका नेम चेंज हुआ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी हेडक्वार्टर बीजिंग में है और सेक्रेटरी जनरल इनके जैंग मिंग चाइना के बिलोंग करते हैं भाई। 2017 में इंडिया ने पाकिस्तान में इसमें पार्टिसिपेट किया और वाराणसी भी हाल ही में 2022-23 के लिए क्या हुई थी? टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ SCO। और साथ ही में अगर आपको पता होगा जो बंडर लिस्ट आई थी 8 बंडर लिस्ट, उसमें जो हमारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है इन दी गुजरात, उसको भी ऐड किया गया था। नेक्स्ट 2023 की जो थीम क्या है? टूवर्ड अ सिक्योर SCO। टूवर्ड अ सिक्योर SCO। S means security of the citizens, E means economic development, C means the connectivity in the region, U means the unity and R for the respect of the sovereignty. Then एंड साथ ही में E for the environment protection. सो इसकी जो सिक्योर है इसके अंडर भी फुल फॉर्म है भाई, एक बार रिवाइज करना, देन अपने आप आपको ध्यान में हो जाएगा। PDF आपको कमेंट हमारे चैनल पर मिल जाएगी ऑन द टेलीग्राम। सो चलते हैं नेक्स्ट। प्रधानमंत्री भारतीय जन हमारे औषधि परियोजना। सो पहले आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा जो हमारी B2B ग्लोबल समिट हुई, सो उसके अंडर यहाँ पर उस साथ ही में जो हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा भी भारतीय जन औषधि जो परियोजना के बारे में बताया गया, जो कि नवंबर 2008 में लॉन्च हुई थी। ठीक है, सो मेनली क्यों है इसके अंडर क्या है जी? क्वालिटी हमारी जेनरिक जो मेडिसिन है उसकी जो अफोर्डेबल प्राइस में सभी जो हमारे सिटीजन्स को प्रोवाइड करने को लेकर काम करती है भाई। ठीक है जी। सो इसके अंदर बताया गया था 900,082 जो हमारे इसके अंदर इसको बनाया गया ऑल ओवर द इंडिया। ठीक है, सो अपना प्रोजेक्ट है अभी 10,000 कंप्लीट करेंगे बाय दी 2023 तक, दिसंबर तक। नेक्स्ट अब चलते हैं, अभी हाल ही में पोर्टर प्राइज 2023 का किनको मिला? जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है, यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री है, उसको दिया गया। जो हमारे मिनिस्टर कौन है इसके? डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी। क्यों मिला? जो हमारी कोविड-19 के लिए हमारी गवर्नमेंट के द्वारा स्ट्रेटजी बनाई गई थी, ओके, जो स्टेप्स उठाए गए थे उसको मैनेज करने के लिए, साथ ही में जो हमारे आशा वर्कर्स का एक इन्वॉल्वमेंट था उसको नोटिस करते हुए ये अवार्ड दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान में रखियो, पोर्टर प्राइज 2023 का हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री को मिला, जो कि ये समिट चल रही थी इंडियन डायलॉग एट दी हमारे स्टैफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में, वहाँ पर दिया गया। जो पोर्टर प्राइज़ है इकोनॉमिस्ट थे जो माइकल ई पोर्टर, उनके नेम पर इसको प्राइज़ दिया जाता है भाई। ठीक है, देन अगर देखें हम गुवाहाटी मीन्स कि हिंदी असम के में पड़ती है। ओके, सो इम्पोर्टेंट है। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। ध्यान में रखिए असम की कैपिटल तो दिसपुर है और गुवाहाटी क्या है? एक सबसे बड़ी सिटी है असम की। ओके, असम की जो नेशनल बाउंड्री विद अरुणाचल प्रदेश, नीचे की ओर यहाँ पर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा एंड साथ ही में मेघालय के साथ, इधर की ओर वेस्ट बंगाल के साथ, और इंटरनेशनल बाउंड्री विद भूटान एंड बांग्लादेश के साथ। ओके, सो आपके लिए क्वेश्चन है भाई, सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर 7 नेशनल पार्क हैं, सो काजीरंगा, मानस, दिपरू शिखोवा, दीन पटकाई, रिमोरा, नामेरी, औरंग, सभी नेशनल पार्क्स हैं। आपके लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, जहाँ पर ब्रह्मपुत्रा रिवर आती है फ्रॉम दी तिब्बत से होती हुई अरुणाचल प्रदेश से होती हुई इन दी असम, उसके ऊपर वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है किसी रिवर के अंदर वाला,
सो उसका नेम बताना प्लीज़। सिंपल क्वेश्चन है यार, ये पेपर में आएगा भी, आने के आता भी है, मैक्सिमम टाइम्स पूछा गया है। ओके, सो साथ ही में एक टेम्पल है वहाँ पर असम में, कामाख्या देवी टेम्पल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अम्बाबुची का जो हमारा फेस्टिवल है अम्बाबुची, उसको हम सेलिब्रेट करते हैं कामाख्या देवी टेम्पल में। और जो इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड कौन सी थी, दिग्बोए, वो भी कहाँ पर है, इन दी असम में। ठीक है जी, चलें आगे। अब देखिए बिस्टर फ्रेमवर्क, बिस्टर जो हमारा एक फ्रेमवर्क है, न्यूज़ में था, क्या है ये एक डील है यूके एंड यूरोपियन यूनियन की। क्यों, मेनली वहाँ पर जो नॉर्थ आइलैंड है उसमें पहले ना प्रोटोकॉल था कुछ, जो गुड्स की डिलीवरी को लेकर यूके बता रहा था अभी इसके नॉर्म्स हम कम रखेंगे, यूरोपियन यूनियन के नॉर्म्स थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, स्टिक हैं। सो जहाँ पर ट्रेड को लेकर इनके बीच में बातचीत थी, उसके बारे में जहाँ पर न्यू स्टेप उठाया गया, कुछ नेगोशिएशंस हुई। सो एक ऋषि सुनाक है जो पीएम ऑफ द यूके, उनका एक अच्छी स्टेप माना जाता है, उनकी एक अचीवमेंट माना जाता है स्टेप को। आपसे पूछ सकते हैं बिंडसर जो फ्रेमवर्क न्यूज़ में था, सो किन से रिलेट करता है, यूके एंड यूरोप से। सो आगे बताऊंगा प्रॉपरली मैं आपको, यहाँ पर मैप के जरिए करेंगे, ऐसे समझ में नहीं आएगा। अब देखो ये ब्रेग्जिट हुआ था, कब हुआ था, 31 जनवरी 1920 में। यहाँ पर यूरोप से अलग हुआ था यूके, जो फर्स्ट ऐसी सोवरेन कंट्री बनी थी यूरोप की जो कि अलग हो चुकी है फ्रॉम द यूरोप। क्यों अलग हुई थी, मेनली इनको जो इनकी इमिग्रेशन को लेकर डिफ़िकल्टी सोच रहे थे, ये भी नहीं चाहते भी कोई और कंट्री यहाँ पर आकर बसे, कोई भी पर्सन इनके जो रिसोर्सेज को यूज़ करे, दैट्स वाई ये स्टेप उठाया गया। लेकिन स्टेप बैक हुआ, इनके जो इस स्टेप का इनके पर नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाई दिया। क्यों, यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट क्या था, ट्रेड वॉर ट्रेडिंग के अंडर जिनकी जो इकोनॉमी है नीचे जाने स्टार्ट हुई, क्योंकि प्रॉपर ये ट्रेड नहीं कर पा रहे अब यूरोप के साथ। अब यहाँ पर एक इनके पास ना जो साउथ आइलैंड है, जो इसका पार्ट नहीं है यूके का। अब आपको यूके नहीं पता होगा, देन मैं पहले बताऊंगा। पहले देखिए यूरोपियन यूनियन में 27 मेंबर कंट्रीज हैं। फाउंड कब हुआ था, 1 नवंबर 1993 में। फाउंडर कौन है, जर्मनी, फ्रांस, इटली, नेदरलैंड, बेल्जियम, हमारे लग्जमबर्ग। सो मेनली ये फाउंडिंग मेंबर 27 कंट्रीज हैं। यहाँ पर प्रेसिडेंट कौन है इसके, अर्सुला वोंडर लेन। देन यहाँ पर हेडक्वार्टर कौन है, कहाँ पर है, ब्रुसेल, बेल्जियम में। वहीं पर किसके हेडक्वार्टर हैं, नाटो के। अब देखिए, अब मैं बताऊंगा आपको प्रॉपरली यूके, ग्रेट ब्रिटेन एंड ब्रिटिश आइल्स के बीच में फ़र्क क्या है हमारा। अगर देखें ग्रेट ब्रिटेन में स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स प्लस नॉर्थ आइलैंड, सॉरी जहाँ पर जो ग्रेट ब्रिटेन है वहाँ पर हमारे स्कॉटलैंड, इंग्लैंड प्लस वेल्स, ये क्या बनती है, हमारा ग्रेट ब्रिटेन। लेकिन यूके में क्या होगा, जो नॉर्थ आइलैंड ऐड हो जाएगा भाई। अब यूके क्या हुआ था, अलग हमारा यूरोपियन यूनियन से। यूके तो अलग हुआ, लेकिन जो साउथ आइलैंड मीन्स के एज अ रिपब्लिक ऑफ आइलैंड, ये तो नहीं अलग हुआ, ये तो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। अब जहाँ से कुछ एक्सपोर्ट करेंगे, देन यहाँ पर क्या था, उन्होंने बैरियर लगा दिया था, अभी आप यहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, जो हमारे नॉर्म्स को कंप्लीट करना होगा, प्रॉपरली उसकी चेकिंग होगी। लेकिन अभी हाल ही में नेगोशिएशन हो चुकी हैं, जहाँ पर थोड़ा सा चेकिंग होगी, यहाँ पर पहुँचाया जाएगा सामान, देन यहाँ पर पहुँचने के लिए अलग से चेकिंग होगी, वो मुझे नहीं पता। ठीक है, उसको हमने ध्यान में भी नहीं रखना उसको। मेनली जो इनकी ट्रेड को लेकर जो एग्रीमेंट था, पूछ सकते हैं यूरोपियन यूनियन एंड यूके के बीच में। ठीक है जी, सो नेक्स्ट यहाँ पर ये सभी देख रखा है, इनको रीड कर सकते हो भाई। मेनली आपको मैंने जो मोटा मोटा इसका साहब था आपको बता दिया अभी क्या हो सकता है। ओके, ट्रेड को लेकर एग्रीमेंट है जी। अब देखिए IRCTC, HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड इनके द्वारा लॉन्च किया गया। मेनली दोनों का एक ज्वाइंट वेंचर है। और क्या करेंगे, मेनली क्या कर सकते हैं, बुकिंग को लेकर, ट्रेन टिकट को लेकर काम करेंगे। मेनली दोनों का ज्वाइंट वेंचर है भाई। ठीक है, सो एक पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं, IRCTC ने किस बैंक के साथ एग्रीमेंट करने के बाद में एक क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया, किसके साथ, HDFC के साथ। और क्वेश्चन कैसे बनेगा, और जहाँ से क्या बन सकता है, इंडियन रेलवे जो हमारी कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इसकी कैपिटल पूछ सकते हैं, भी इसकी जो प्रॉपर फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। ओके, और साथ में पूछ सकते हैं भी जो रुपए नेटवर्क के अंडर को लॉन्च किया गया। देन तमिलनाडु के जो प्लेयर हैं, अभी हाल ही में उन्होंने ब्रेक किया अपना रिकॉर्ड, एक मैन लॉन्ग जंप का रिकॉर्ड नेशनल। उनका नेम बताइए, जैस्विन आल्ड्रिन, ऐश्वर्या बाबू, PV संधू, नन ऑफ दिस। सो PV संधू तो नहीं है, ये तो बैडमिंटन के प्लेयर हैं।
जहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या होगा, जैस्मिन आल्डन, जो कि अभी हाल ही में इन्होंने ये स्कोर किया, मीन्स कि अपने नेशनल रिकॉर्ड को ब्रेक किया। ओके, सो यहाँ पर AFI नेशनल जंप कंपटीशन चल रहा था, वहाँ पर इनके द्वारा 842 मीटर की जो जंप लगाई गई थी। पहले कितना था, 8.36 मीटर, जो कि M शिवशंकर के द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर इंडिया का ट्रिपल जंपर है जो हमारे ऐश्वर्या बाबू, उनको हाल ही में बैन किया गया। किसके द्वारा, नाडा के द्वारा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। और वर्ल्ड लेवल पर कौन सी काम करती है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इन दी कनाडा, ओटावा में। सो इन्होंने बैन कर दिया क्योंकि यहाँ पर ड्रग्स लेती या तो कुछ स्टीरॉइड्स लेते पकड़े गए होंगे, नहीं तो क्या होता है ना, जो डाइट होती है इनकी वो डिपेंड करती है हमारी जो हमारा कोई भी इनका इंस्टीट्यूट है कहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं उन पर डिपेंड करता है। भाई हमें नहीं पता क्या चल रहा है, मेनली इनको बैन कर दिया गया। ट्रिपल जंपर है ऐश्वर्या हमारे बाबू। देन तोकाम बॉर्डर, अभी हाल ही में न्यूज़ में था, बताओ कौन सी कंट्रीज़ के बीच में है तोरखाम बॉर्डर। सो बताओ, ये इंडिया चाइना के बीच में, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में, इंडिया नेपाल के बीच में और बांग्लादेश म्यांमार के बीच में। सो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में ये बाउंड्री है। सो अभी हाल ही में न्यूज़ में क्यों थी, जो पहले इनके अंदर बैन लगा हुआ था भाई, प्रॉपरली इन्होंने उसको हटा लिया, रीओपन कर दिया अपनी बाउंड्री को, बॉर्डर को। सो आप सोचोगे हमने इंटरनेशनल क्या करना है, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। कुछ और फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी बाउंड्री है भाई, मैकमोहन लाइन इन दी अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया। देन LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन दी लद्दाख। देन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन। एंड इन दी जम्मू एंड कश्मीर जो कि POK के साथ कौन सी, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। ओके जी। देन यहाँ पर देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में दुरंद लाइन है, और जहाँ पर एरिया है हमारा तोरकाम बॉर्डर। सो इंपॉर्टेंट है, अभी ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, विच पॉलिटिकल थ्योरी गिव्स बाय दी सावरकर के द्वारा कौन सी पॉलिटिकल थ्योरी दी गई थी, हिंदुत्व, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म। सो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, हिंदुत्व इनके द्वारा दिया गया था। जब वो इनको हम हमारे विनायक दामोदर सावरकर को एज अ वीर सावरकर के नाम से जानते हैं। हिंदू नेशनल पॉलिटिकल थ्योरी इनके द्वारा दी गई थी हिंदुत्व, जब जी रत्नागिरी में डिटेन किए गए थे इन दी 1922 में। सो चलते हैं नेक्स्ट भाई, जब PM किसान एक स्कीम है, आपको पता होगा किसके लिए हमारी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी, फॉर दी फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर्स। सो इसके द्वारा बताया गया था, अभी 24 फरवरी 2019 को इसको लॉन्च किया गया था। अभी हाल ही में इसका जब हमारे 3 ईयर्स कंप्लीट हुए, ठीक है, सॉरी 4 ईयर्स किसने कंप्लीट किए हमारे, शायद देख लीजिए 19, 20, 21, 22, सो 4 ईयर्स ने कंप्लीट किए थे। और जहाँ पर ₹600,000 प्रोवाइड करते हैं पर ईयर, जो कि हमारे 3 इंस्टॉलमेंट में प्रोवाइड करते हैं टू दी फार्मर्स। इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है भाई, PM किसान सम्मान निधि योजना। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए भाई, चलते हैं, ये रही। नेक्स्ट यहाँ पर व्हाट इज़ दी मरीना, ये अभी हाल ही में न्यूज़ में था, कोलकाता ने यहाँ पर लॉन्च किया था क्योंकि जो कोस्टल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। सो ये क्या है, एक प्लेस है फॉर दी लार्ज बोट कार्गो शिप्स के लिए, मिलिट्री बोट्स के लिए, देन फिशिंग बोट्स के लिए, प्लेस प्लेजर ऑफ द स्मॉल बोट्स एंड जेट्स के लिए। सो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, जो हमारे एक डिज़ाइन होता है फॉर दी स्मॉल बोट्स के लिए, वहाँ पर आकर डॉक हो सकती हैं। ओके, सो ध्यान में रखिए, मरीना क्या है हमारा, स्पेशल डिज़ाइन प्लेस टू द प्लेजर फॉर स्मॉल बोट्स, डिज़ाइन टू शेल्टर सेवर जो स्मॉल बोट्स। ओके, सो मेनली लेजर ऑफ द बोटिंग एंड वाटर स्पोर्ट्स के लिए जिसको बनाया जाता है। सो अभी हाल ही में कर्नाटक ने इसको लॉन्च किया था, जो उसको बनाने को लेकर जिन्होंने प्रपोज किया था। देन इंडियन रेलवे अचीव द सिग्निफिकेंट माइलस्टोन विद द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द इंटायर ब्रॉड गैज नेटवर्क। कहाँ पर, इन दी उत्तर प्रदेश में इसको लॉन्च किया गया, मीन्स की प्रॉपरली इलेक्ट्रीफाई हो चुका है विद दी कंप्लीशन ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ दी सोहानगढ़पुर, जो हमारे पचवीरा जो ब्रॉड गैज था रूट को उन्होंने इलेक्ट्रीफाई किया। देन नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे प्रॉपरली क्या हो चुकी है, इलेक्ट्रीफाई हो चुकी है। देन यहाँ पर 4 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज, किसकी तरह हम सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल सेफ्टी डे, नेशनल सिक्योरिटी डे, वाइल्ड लाइफ डे एंड साथ ही में इंटरनेशनल मदर डे। सो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, नेशनल सेफ्टी डे एंड साथ ही में नेशनल सिक्योरिटी डे, जो हमारा वाइल्ड लाइफ डे ऑन दी 3 मार्च को एंड इंटरनेशनल मदर डे ऑन दी 8 मार्च को। सो अब देख लेते हैं हम नेशनल सिक्योरिटी डे एंड साथ ही में नेशनल हमारा सेफ्टी डे। सेफ्टी डे में क्या है, जो हमारी अवेयरनेस फैलाने को लेकर, सेफ्टी जो प्रोटोकॉल्स हैं जैसे कि रोड सेफ्टी को लेकर, ह्यूमन हेल्थ को लेकर हम प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। इसकी थीम क्या है, आवर एम जीरो हार्म।
ओके। एंड नेशनल जो सेफ्टी काउंसिल है इसके द्वारा इसको सेलिब्रेट करते हैं भाई। 4 मार्च 1966 को बनाई गई थी, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट काम करेगी। जहाँ पर 52nd नंबर जो इंटरनेशनल सेफ्टी वीक भी हमने सेलिब्रेट किया 4 से लेकर 10 मार्च तक करते हैं, जहाँ पर थीम है इसकी अवर एम जीरो हार्म। देन नेशनल सिक्योरिटी डे जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के नाम से जानते हैं 4 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। मेनली जो हमारे आर्मी पर्सनस हैं, पुलिसमैन हैं, कमांडोज हैं, अदर पर्सनस हैं जो कि हमारे प्रोटेक्ट करने को हमारे नेशन के लिए काम करते हैं, उनको एक्नॉलेज करने के लिए थीम क्या है, नर्चर यंग माइंड्स डेवलप दिस सेफ्टी कल्चर। नेक्स्ट चलते हैं भाई, जहाँ पर फर्स्ट टाइम विच इंडियन सबमरीन डॉक्ड इन द इंडोनेशिया इन दी साउथ चाइना कॉन्फ्लिक्ट के मिंड करते हुए। सो कहाँ कौन सी हमारी लॉन्च हो चुकी है, तीनों हमारी इंपॉर्टेंट है भाई, जहाँ पर लिखी हुई है जो INS सिद्धू केसारी, देन शारिक शाह, देन बेला। सो यहाँ पर सिद्धू केसारी जहाँ पर लॉन्च की गई थी जो कि इंडोनेशिया में जहाँ पर पहुँचाई गई थी, जो कि चाइना के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट है उसको दिखाते हुए एज आ अपनी पावर को दिखाते हुए हमने यहाँ पर लॉन्च किया। इंडोनेशिया क्या है जो कि मेनली चाइना का जो वाटर डिस्प्यूट में पार्टिसिपेट करता है भी, इसके भी नेवल डिस्प्यूट है विद दी चाइना के साथ। सो यहाँ पर दोनों की पार्टनरशिप दिखाते हैं इंडोनेशिया एंड इंडिया की, उसको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए हमने जो स्टेप उठाया, मेनली चाइना को दिखाने के लिए भी हमने ये किया है भाई, हमारी ये पावर है। सो ये एक 3,000 टन जो डीजल इलेक्ट्रिकल सबमरीन है जो कि हमने लॉन्च की थी, यहाँ पर दिखाई दी हमारी। देन जो हमारी INS निशाक है अभी हाल ही में न्यूज़ में थी, ऑन दी स्पॉट इनको यूनिट कीटाइजेशन जो इन कोची, यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया था जो हमारे नेवल स्टाफ एडमिरल है R हरिक कुमार के द्वारा, जो इनके डीप सी डाइविंग मिशंस थे जो कि हमारे मोर चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस में उन्होंने काम किया था, उसको लेकर ये अवार्ड मिला। सो इनका जो सपोर्ट है रेस्क्यू वेसल्स के लिए, दैट्स वाई 1985 में इसको बनाया गया था बाय दी मैजगोंग शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, शिप बिल्डर्स के द्वारा। ओके। देन यहाँ पर CM और जो हमारी बेला है भाई INS बेला, जी हमारी अभी हाल ही में ओमान में दिखाई दी थी। सो दैट्स वाई जो सभी हमारी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, CM ऑफ आंध्र प्रदेश YS जगनमोहन रेड्डी के द्वारा अभी हाल ही में एक स्कीम लॉन्च की गई थी, किसके लिए, जूनियर एडवोकेट के लिए, उसका नेम बताइए। सो ये रहा लाउ निस्तम, जो लो निस्तम एक लॉन्च की गई, मेनली उनको प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल असिस्टेंस, जो कि हमारी जो यहाँ पर थोड़ी सी उनकी हेल्प करेगा जो हमारे एडवोकेट्स हैं भाई, ठीक है, जूनियर एडवोकेट्स हैं। सो इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिए। देन साथ ही में रेल कौशल विकास योजना, जो मेनली जैसे कि हमारी कौशल विकास योजना है भाई, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना मेनली आपको क्या प्रोवाइड करेगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, स्किल्स प्रोवाइड करेगा। उसी तरह रेल की फील्ड में हमने इसको स्टार्ट किया, रेल की जो भी हमारी स्किल्स हैं प्रोवाइड करने को लेकर, जॉब्स प्रोवाइड करने को लेकर जो स्टार्ट हुआ, जो कि हमारे रेलिवेंट होंगी रेलवे को। सो ठीक है, सो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जे रेलवे काम करेगी हमारी स्कीम रेल कौशल विकास योजना। सो भाई आज की वीडियो जहाँ तक कंप्लीट है। वीडियो में कुछ डाउट लगे तो पूछ सकते हो, अच्छा लगे तो तब बता सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी हो तब भी बता सकते हो। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो। बाय बाय।